पिछली बार हमने देखा था कि सुबारू रैंतारो को वागुरी के बर्थडे के बारे में बताती है, जिसके बाद रैंतारो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो वागुरी को क्या गिफ्ट दे जिससे वो खुश हो जाए। अगले दिन स्कूल में भी रैंतारो यही सोच रहा होता है। वो बताता है कि उसने आज तक किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि वागुरी को क्या गिफ्ट दूं। मुझे तो बस यही पता है कि वागुरी को केक बहुत पसंद है। फिर वो वागुरी के स्कूल की तरफ देखकर सोचता है कि मैं तो अभी तक वागुरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। वैसे मैं उसके बारे में पहले भी जानना चाहता था, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए अब मेरे लिए उसे जानना बहुत जरूरी है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी टीचर उसे बोलने लगती है और कहती है, रैंतारो तुम्हारा ध्यान कहाँ है। रैंतारो ये सुन के झट से खड़ा हो जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। तब टीचर उसे बुक पढ़ने के लिए बोलती है, जिसके बाद रैंतारो ओसामी को जगाने लगता है, क्योंकि ओसामी तो वहाँ पर मस्त सो रहा होता है। इसके अगले सीन में हम रैंतारो का घर देखते हैं। रैंतारो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी यहाँ कोई अच्छी सी केक की शॉप के बारे में कुछ पता है क्या? उसकी मम्मी तो ये सुन के काफी भड़क जाती है और कहती है, रैंतारो क्या तुम अब हमारे केक खाकर बोर हो गए हो? रैंतारो कहता है, नहीं मम्मी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर वो कहता है, असल में वागुरी हमेशा ही हमारी शॉप से केक्स खरीदती है, तो मैंने सोचा मैं उसके बर्थडे के लिए कहीं दूसरी जगह से केक ले लेता हूँ। उसकी मम्मी सरप्राइज होकर कहती है, क्या तुम वागुरी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो? रैंतारो कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हम सब दोस्त हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। उसकी मम्मी ये सुन के थोड़ी हैरान होती है, बट फिर थोड़ा खुश होने लगती है। फिर रैंतारो पूछता है, तो क्या आप कोई अच्छी केक की शॉप के बारे में जानती हो? इसके बाद उसकी मम्मी थोड़ा सोचती है और कहती है, रैंतारो क्यों ना तुम केक खुद बनाओ? रैंतारो ये सुन के कहता है, नहीं ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, वैसे भी मैंने आज तक कभी कोई केक नहीं बनाया है। उसकी मम्मी कहती है, बट तुम मेरी किचन में तो काफी हेल्प करते हो, तो मुझे लगता है तुम केक बना लोगे। रैंतारो कहता है, मम्मी मैं तो आपकी बस थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, मैं केक कैसे बना सकता हूँ? उसकी मम्मी कहती है, ठीक है तो फिर तुम अपने पापा से केक बनाना सीखो और साथ में केक बनाओ। रैंतारो कहता है, बट मुझे लगता है पापा काफी बिजी होंगे। तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। फिर वो देखते हैं कि रैंतारो के पापा वहाँ पर थकान की वजह से गिर गए थे। इसके बाद रैंतारो खाना खाते हुए कहता है कि मुझे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो हमेशा थके हुए रहते हैं और अच्छे से सोते भी नहीं है। उसकी मम्मी कहती है, तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे पापा ने अपनी लाइफ खुद चुनी है, तो वो एकदम ठीक है। मतलब कि केक शॉप खोलने का फैसला तुम्हारे पापा का ही था, तो अब मुश्किलें तो होगी ही। फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि उस दिन जब तुम अपने दोस्तों को यहाँ लेकर आए थे, उस दिन तुम्हारे पापा ने ही वो केक बनाया था और वो ऐसा करके काफी खुश थे। उस दिन वो काफी थक गए थे, इसलिए ऐसे फेस के साथ वो तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलना चाहते थे। सच में रैंतारो के पापा थके हुए काफी डरावने लग रहे थे, इसलिए वो उस दिन रैंतारो के दोस्तों से नहीं मिल रहे थे। उसकी मम्मी कहती है, क्या आप थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे? उसके पापा इसके लिए हाँ करते हैं। तभी रैंतारो अपने पापा की तरफ देखकर उस दिन वाली बात सोचने लगता है। उस दिन रैंतारो अपने पापा के पास जाता है और उनसे उस केक के लिए शुक्रिया करता है और कहता है, मेरे सभी दोस्तों को आपका बनाया हुआ केक बहुत पसंद आया। उसके पापा ये सुन के मुस्कुराने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। रैंतारो अपने पापा से कहता है, पापा क्या आप मुझे केक बनाना सिखा सकते हैं? असल में मैं अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप बिजी हो, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे केक बनाना सिखा देंगे? फिर उसका पापा कहता है, तो बताओ तुम कैसा केक बनाना चाहते हो? रैंतारो को समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रहे हैं। फिर वो कहते हैं, मेरा मतलब जब वो केक खाएं तो तुम उन्हें कैसा फील करवाना चाहते हो? तब रैंतारो कहता है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उसके पापा कहते हैं, तुम कहीं वागुरी के लिए तो केक नहीं बनाना चाहते? अगर ऐसा है तो तुम ये सोचो कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तब रैंतारो वागुरी के बारे में सोचने लगता है और कहता है, वो हमेशा मुझसे खुश होकर बात करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो केक खाए तो वो एकदम खुश हो जाए और कहे कि मैंने ऐसा केक पहले कभी नहीं खाया। ये सुन के उसके पापा कहते हैं, ठीक है तो फिर मुझे बताओ उसका बर्थडे कब है? रैंतारो उन्हें बताता है कि 22 तारीख को है, जो कि 2 वीक्स के बाद है। तब उसके पापा कहते हैं, ठीक है तो फिर तुम उस दिन तक केक बनाने की प्रैक्टिस करोगे। वो कहते हैं, अगर तुम मुझसे सीख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एकदम परफेक्ट केक बनाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम आधे मन से केक बनाओ। रैंतारो कहता है, ठीक है पापा, मैं सब समझ गया। फिर इसके बाद वो लोग किचन में चले जाते हैं। उसकी मम्मी ये सब देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद रैंतारो केक बनाना सीखने लग जाता है। वो उसके लिए काफी मेहनत करता है। हम देखते हैं कि रैंतारो पूरी रात केक के लिए मेहनत करता है और फिर क्लास टाइम में अपनी नींद पूरी करता है और घर पर वो फिर से केक बनाने की
प्रैक्टिस करता है। उसकी मम्मी उसे मेहनत करते हुए देख काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रैंतारो की हालत काफी खराब होती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? रैंतारो की हालत काफी खराब होती है। साकू कहता है, इसके बाद हमारी फिजिकल की क्लास है तो मुझे नहीं लगता तुम उस हालत में हो। रैंतारो कहता है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अयातो भी कहता है, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ हुआ है तो हमें बता सकते हो। तब रैंतारो उन्हें बताता है कि वो केक बनाना सीख रहा है। ये सुन के तीनों शौक हो जाते हैं और ओसामी तो भाई खुश होते हुए कहता है, रैंतारो मैं तुम्हारा बनाया हुआ केक खाना चाहता हूँ। रैंतारो कहता है, सॉरी दोस्त बट अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो मैं अभी अपना मुंह धोने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो जाने लगता है। उसके दोस्त कहते हैं, सच में रैंतारो काफी मेहनत कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि रैंतारो गेट से टकरा जाता है। सच में यार ये सीन काफी फनी होता है। इसके बाद फाइनली हम वागुरी को देखते हैं जो बोट साफ कर रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, वागुरी नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है तो हम ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वागुरी कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तब वो लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम हमारी पढ़ाई में काफी हेल्प करती हो तो हम तुम्हारा शुक्रिया करना चाहते हैं, और तुम्हारा बर्थडे भी वेकेशन के पहले दिन ही है तो हम खूब मजे करेंगे। तभी सुबारू उनसे कहती है, सॉरी मैं थोड़ी सेल्फिश बन रही हूँ पर हमारा उस दिन का कुछ प्लान है, इसलिए क्या हम बर्थडे के अगले दिन ये सेलिब्रेट कर सकते हैं? वो लड़की कहती है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर वागुरी भी यही चाहती है तो। तब वागुरी कहती है, ठीक है मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब लोग ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। वागुरी इसके लिए सभी को धन्यवाद करती है और भाई उसके क्यूट चेहरे को देखकर सब लड़कियां काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, वागुरी तुम कितनी क्यूट हो, हम खुश है कि तुम हमारी दोस्त हो। इसके बाद हम रैंतारो को देखते हैं जो आते ही बेड पर लेट जाता है। फिर वो अपना फोन चेक करता है जिसमें सुबारू का मैसेज आया होता है। वो उसे बताती है कि 22 तारीख को हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिसे पढ़कर रैंतारो कहता है, अरे नहीं, मैंने अभी तक वागुरी से तो इस बारे में कुछ भी बात नहीं की है। इसके बाद वो वागुरी को मैसेज करता है और उससे पूछता है, क्या तुम 22 तारीख को फ्री रह सकती हो? वागुरी उसके मैसेज को पढ़ के थोड़ी हैरान हो जाती है और शर्माने लगती है। तभी एक और मैसेज आता है। रैंतारो पूछता है, अगर तुम उस दिन फ्री नहीं हो तो अगला दिन भी चलेगा। वागुरी फिर घबराते हुए मैसेज करती है, नहीं मैं उस दिन एकदम फ्री हूँ। रैंतारो भी ये जानकर खुश हो जाता है। वही वागुरी सोचने लगती है, आखिर रैंतारो ने मुझे फ्री रहने के लिए क्यों पूछा? कहीं वो कुछ सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? फिर वो कहती है, नहीं मुझे इतना सब नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे बर्थडे के बारे में कुछ पता होगा। फिर वो सुबारू को फोन करती है। सुबारू उसकी आवाज सुन के पूछती है, क्या तुम्हें रैंतारो ने कुछ मैसेज किया था? वागुरी शर्माते हुए कहती है, कहीं तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? सुबारू कहती है, माफ करना बट मैंने उसे तुम्हारे बर्थडे के बारे में सब बता दिया और वैसे मुझे पता है तुम बहुत खुश हो। वागुरी कहती है, हाँ खुश तो मैं हूँ बट सुबारू आखिर तुमने उसे बर्थडे के बारे में क्यों बताया? तब सुबारू कहती है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम जिस इंसान को पसंद करती हो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये सुन के वागुरी उसे थैंक्स करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वागुरी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और कहती है, सच में मैं रैंतारो को अपने बर्थडे वाले दिन देख पाऊंगी, मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। फिर वो कहती है, आखिर मुझे उस दिन कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर हम रैंतारो को देखते हैं जो काफी मन लगाकर केक बना रहा होता है। फिर फाइनली जब केक बन के रेडी हो जाता है तो वो अपने पापा से पूछता है, तो बताओ पापा कैसा बना है? उसका पापा कहता है, हाँ तुमने काफी अच्छा केक बनाया है। रैंतारो ये सुन के काफी खुश होने लगता है। तब उसकी मम्मी कहती है, ठीक है रैंतारो तुम जाकर रेडी हो जाओ, तब तक मैं केक को पैक कर देती हूँ। रैंतारो अपने पापा को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पापा कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि रैंतारो आजकल काफी खुश रहने लग गया है। इसके बाद हम रैंतारो को देखते हैं जो केक को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं ये अच्छा भी है या नहीं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर वो कहता है, मैं यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया ताकि मैं थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकूं। तभी वो देखता है कि वागुरी उससे पहले ही वहाँ पर आ चुकी थी और सच में यार उसने जो ड्रेस पहना था उसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। रैंतारो उसके पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया ना? वागुरी कहती है, नहीं मैं बस अभी आई थी। फिर रैंतारो उसे बर्थडे विश करता है। वागुरी शर्माते हुए उसे थैंक्स करती है। इसके बाद रैंतारो उसे वो केक देता है और कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर
अगर तुम मेरी तरफ से ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। वागुरी उसे लेकर काफी खुश हो जाती है और कहती है, क्या मैं इसे अभी खोल के देख सकती हूँ? रैंतारो कहता है, नहीं, तुम्हें इसे घर पे खोलना चाहिए, वैसे भी इसमें बस केक है। वागुरी तो वहाँ केक का नाम सुनते ही एकदम एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कहती है, अब तो मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं होगा, चलो हम कहीं बैठने की जगह देखते हैं। फिर वो एक पार्क में आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि मैं इस पार्क में सुबारू के साथ खेला करती थी, ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है और मैं हमेशा से ही ये जगह तुम्हें दिखाना चाहती थी। फिर इसके बाद वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। वागुरी वो केक देखकर काफी खुश हो जाती है। सच में रैंतारो ने केक काफी सुंदर बनाया था। वागुरी कहती है, ये तो बहुत शानदार केक है, क्या ये शॉप का नया आइटम है? तब रैंतारो थोड़ा घबराते हुए कहता है, नहीं, ये केक मैंने बनाया है। वैसे भी तुम हमेशा हमारी शॉप से केक खरीदती हो, इसलिए अगर मैं तुम्हारे इतने स्पेशल दिन पर भी तुम्हें वही केक देता तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता था कि तुम कुछ अलग फील करो, इसलिए मैंने केक बनाने का डिसाइड किया। वागुरी उसकी ये बात सुन के थोड़ा इमोशनल होने लगती है। फिर रैंतारो उससे कहता है, सच कहूँ तो मैंने पहली बार केक बनाया है तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तभी वागुरी कहती है, रैंतारो, क्या मैं तुम्हें आज रात को कॉल कर सकती हूँ? रैंतारो ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे वागुरी काफी खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। इसके बाद रैंतारो वागुरी को जाते हुए देखकर सोचता है, मैं खुश हूँ कि उसने स्माइल किया। इसके बाद हम वागुरी को देखते हैं जो केक को लगातार देखे जा रही थी। वो कहती है, अभी तक कोई भी नहीं आया है तो मैं एक बाइट तो ले ही सकती हूँ। फिर वो केक की फोटो लेते हुए कहती है, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो थोड़ा केक अपने लिए ले लेती है और फिर वो रैंतारो की बातों को याद करते हुए केक खाने लगती है, जो उसे काफी पसंद आता है। इसके बाद हमें रैंतारो का घर दिखाया जाता है। रैंतारो इस टाइम पर टीवी देख रहा होता है। रैंतारो की मम्मी उसके पापा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है सब ठीक रहा होगा? वैसे भी उसके फेस को देखकर मुझे तो नहीं लगता है। तब उसका पापा कहता है, ये तो एकदम मेरे जैसा दिख रहा है। तभी रैंतारो के पास एक मैसेज आता है और वो वहाँ से गिरते पड़ते हुए जाने लगता है। ये देखकर उसकी मम्मी कहती है, इस लड़के को देखकर कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि किसका मैसेज आया है। वही रैंतारो अपना फोन देखकर सोचता है, पता नहीं उसे वो केक पसंद आया कि नहीं। फिर वो मैसेज देखता है जिसमें वागुरी कॉल करने के लिए पूछती है। रैंतारो उसे कॉल करने के लिए हाँ कर देता है। मैसेज भेजते ही वागुरी उसे कॉल कर देती है। रैंतारो उससे केक के बारे में पूछता है। तब वागुरी कहती है, सच में केक तो काफी शानदार था, मुझे बहुत टेस्टी लगा। रैंतारो को ये सुन के थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि बेचारा सुबह से परेशान था कि वागुरी को केक पसंद आएगा कि नहीं। वागुरी कहती है, जब मैंने केक को खाया तो उसका टेस्ट सच में मेरे दिल को छू गया। फिर वो कहती है, रैंतारो, तुम्हारा केक मेरी फैमिली ने भी टेस्ट किया था। ये सुन के रैंतारो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तब वागुरी कहती है, घबराओ मत, उन्हें भी तुम्हारा केक काफी टेस्टी लगा। रैंतारो कहता है, मुझे खुशी है कि उन्हें वो पसंद आया। फिर वागुरी कहती है, मेरे छोटे भाई ने तो आधा केक खा लिया था, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा ही केक मिला। रैंतारो हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और बना दूंगा। वागुरी ये सुन के काफी खुश हो जाती है। फिर वो उसे आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है, आज का मेरा ये दिन सबसे शानदार दिन था, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। फिर वो उसे गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देती है। इसके बाद रैंतारो काफी एक्साइटेड होते हुए अपने पापा से कहता है, पापा, उसे केक बहुत पसंद आया। उसकी मम्मी ये सुन के काफी खुश हो जाती है। इसके बाद रैंतारो दोनों से कहता है, मैं इस समर वेकेशन आप लोगों की शॉप में हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके लिए जब दूसरा केक बनाऊं तो वो और भी शानदार हो। तब उसका पापा कहता है, ठीक है, तो फिर तुम डेली शॉप में हेल्प करोगे और इस बार मैं तुमसे और भी ज्यादा मेहनत करवाने वाला हूँ। ये सुन के तो रैंतारो का होश उड़ जाता है, क्योंकि पिछली बार का हाल तो हम सब जानते ही हैं। तभी उसकी मम्मी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। तब वो कहते हैं, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद रैंतारो की मम्मी कहती है, रैंतारो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करनी चाहिए, शॉप का काम तो तुम बाद में भी कर सकते हो, तुम्हें सबसे पहले अपना समर वेकेशन एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी ये तुम्हारा घर है तो तुम जब चाहे तब शॉप में हेल्प कर सकते हो। ये सुन के रैंतारो काफी जोश में कहता है, ठीक है, तो फिर मैं डेली शॉप में हेल्प करूंगा जब तक मेरा कोई घूमने का प्लान ना हो। फिर रैंतारो और उसके पापा केक के बारे में बात करने लगते हैं। उसकी मम्मी रैंतारो को हंसते हुए देख सोचती है, अब रैंतारो काफी खुश रहने लग गया है, इसलिए मुझे उसके दोस्तों को शुक्रिया करना चाहिए, खासकर वागुरी का। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।